नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने सास से कहा, सासू माँ तुम इस घर को छोड़ दोगी तभी मैं तुम्हारे बेटे के साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना है, सुबी ने एक ही सांस में कहा और चुप हो गई। रोहित ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो ऑफिस के लिए चला गया। आज जरूरी मीटिंग थी तो रुक नहीं सकता। रोहित का आज मीटिंग में भी मन नहीं था, मन नहीं लगा। शाम को घर आते ही उसने सुबी को आवाज लगाई, सुबी सुबी। रोहित लगातार आवाज लगा रहा था पर सुबी है कि कमरे से बाहर आने का ही नाम नहीं ले रही थी। रोहित दंदनाता हुआ कमरे में गया। मैं ऑफिस से आया हूँ और तुम है कि कमरे से बाहर नहीं आ रही हो। सुबह की बात को लेकर अभी तक भी बैठी हो। घर में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, रोज इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठ जाती हो? मैंने तुमसे सुबह भी कहा कि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ में नहीं रहना है, पर तुमने सुना और अनसुना करके चले गए। मम्मी के साथ नहीं रहना है मतलब क्या है तुम्हारा? मम्मी इस उम्र में अकेले कैसे रहेगी? तुम भी ना ये बार बार घर छोड़ जाने की जिद छोड़ दो। एक ही घर है, उसमें मम्मी और तुम्हें दोनों को मेरे ही साथ रहना है। मेरे लिए मम्मी का साथ भी जरूरी है और तुम्हारा भी। तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप अपनी मम्मी के साथ ही रह लो। सूबी तुनकते हुए बोली, घर से कोई कहीं नहीं जा रहा है। रोहित दरवाजे को पटकते हुए बाहर चला आया। ड्राइंग रूम में टीवी चलाकर बैठ गया पर टीवी में मन नहीं लगा। ये तो अब रोज का सिलसिला हो गया। भी घर आओ, सुबी एक ही बात को लेकर झगड़ती है कि उसे भी अकेले रहना है। राजी के साथ वो अब रहना नहीं चाहती थी। उसके अनुसार उसकी आज़ादी में खलल पड़ता था। रोहित समझाकर हार गया कि मम्मी उसी के साथ ही रहेगी। रोहित कमला जी का एक ही बेटा है जिसे उन्होंने अकेले ही बड़ा किया है। कमला जी का भी सुखी वैवाहिक जीवन था। माता पिता की लाडली कमला जी का विवाह मनीष जी के साथ धूमधाम से हुआ था। कहीं कोई कमी नहीं थी। वो अपने पति के साथ अच्छे दिन बिता रही थी। एक दिन कोई दूर के रिश्तेदार उनके घर मिलने आए हुए थे। रोहित उस समय छोटा था। कमला जी ने सोचा मैं नाश्ता बाहर से मंगवा लेती हूँ और खाना घर पर बना लूँगी। मनीष जी ने बाइक की चाबी ली और ऑफिस भी जाना था तो तेज गति से बाइक दौड़ा ली और एक ट्रक की चपेट में आ गई। रोहित उस समय केवल 4 साल का था। घर में कोहराम मच गया और कमला जी का सुहाग उजड़ गया। उनके माता पिता ने समझाया कि अब रोहित को लेकर मायके रहने आ जा, पर अपने भाई भाभी की गृहस्थी में परेशानी पैदा नहीं हो। इसलिए कमला जी ने मायके रहने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सबने समझाया, अभी तो 30 की हुई हो, दोबारा शादी कर लो, रोहित को नाना नानी संभाल लेंगे। पर कमला जी नहीं मानी। रोहित के सर से पिता का साया उठ गया है पर माँ का साया सदा साथ रहेगा। कमला जी रोहित को गोद में लिटाकर बोली। कमला जी ने अपने बूते पर नौकरी ढूंढी और रोहित को पालकर बड़ा किया। रोहित ने सुबी को पसंद किया और दोनों की शादी हो गई। घर में रोहित, सुबी और कमला जी 3 ही सदस्य थे। कमला जी बहू बेटे को जरा भी नहीं टोकती थी। उन्होंने दोनों को पूरी आज़ादी दे रखी थी। सुबी के पहनने ओढ़ने पर भी टोका टोकी नहीं थी। सुबी खुश थी पर कमला जी थोड़ी अनुशासन प्रिय थी और सुबी को हर काम देर सवेर होता था। कभी कभी कमला जी उसे प्यार से समझाती थी कि यही समय पर सोया करो, सुबह उठकर रोहित का लंच बॉक्स बना दिया करो। अब तो शादी हो गई है, खुद अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। मैं कब तक करूँगी,
नौकरी से रिटायर होने के बाद भी वो लगी रहती थी। पहले की तरह सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बनाती थी। सुबी को अपने सोने और घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबी को लगता था पहले भी मम्मी जी दो लोगों को खाना बनाती थी, अब उसके आने में क्या फ़र्क पड़ गया है। और वो तो घर पर खाना खाती भी कम है, बस बाहर से ही अधिकतर खा आती थी। मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं बनाऊं भी क्यों, रोहित गुस्सा करता था। पर कमला जी उसे शांत करवा देती थी। वो समझाती थी कि प्यार से रहो, भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब शादी को 1 साल हो गया था, पर सुबी के व्यवहार और उठने सोने में कोई फर्क नहीं आया था। बाहर से खाना मंगवाना और देर रात तक टीवी मोबाइल में लगे रहना उसकी आदत में शुमार था। अब उसे कमला जी की कही गई छोटी से छोटी बात चुभने लगती थी। अपनी मम्मी से फ़ोन पर उनकी शिकायतें करती रहती थी। की मम्मी भी समझाती, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। हम किराए के घर में रह लेंगे, आप दूसरे शहर में तबादला ले लो। वो अक्सर रोहित को उकसाती रहती थी, पर रोहित अपनी मम्मी के साथ ही रहना चाहता था। एक दिन जब सुबह रोहित उठा तो देखा बिस्तर पर एक पत्थर रखा है। उसमें सुबी ने लिखा है, वो जब तक घर नहीं आएगी तब तक आप कहीं और तबादला नहीं ले लेते हैं। मैं आपके साथ किराए के घर में भी रह लूँगी, पर आपकी मम्मी के साथ घर के मकान में भी नहीं रहना चाहती। आपकी मम्मी तो मुझे चूल्हे चौके में जोकर मानेगी। उन्हें मेरा बाहर घूमना और खाना अखरता है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। सुबी का पत्थर हाथ में था और रोहित मजबूर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मम्मी से कैसे कहे कि सुबी घर छोड़कर क्यों गई है। इतने में कमला जी कमरे में आती हैं और पत्थर को रोहित के हाथ से लेकर पढ़ लेती हैं। रोहित कमला जी से नजरें नहीं मिला पाता है, पर कमला जी कहती है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बहू को मायके में रहने दे। जब बहू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसे ले आना, वो खुद तुझे फोन करेगी, अभी नादान है। के बाद मायके में रहना इतना आसान नहीं है, वहाँ भी उसकी भाभियाँ और परिवार हैं। रोहित कुछ समझ नहीं पाता। वो सुबी को फ़ोन लगाता है, पर सुबी फ़ोन नहीं उठाती। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर वो अपने काम में लग जाता है। सुबी जब मायके पहुंचती है तो उसकी माँ उसे अकेले देखकर हैरान हो जाती है। मात बाबू नहीं आए, तू अकेली आ गई। सुबी चुप रहती है और अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी, ये मेरे कमरे का क्या हाल कर दिया है, चारों तरफ सामान भरा हुआ है। हाँ, अब ये तेरे भतीजे और भतीजी का कमरा है। अब तू तो रहती नहीं है तो ये बच्चों का कमरा हो गया है। तू मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहना। सुबी को लगा जैसे वो मेहमान सी बन गई। ससुराल में तो उसका अपना कमरा है। वो रात को जल्दी सो जाती है, सुबह खटपट से नींद खुलती है। भाभी अब बच्चों को टिफिन बनाने में व्यस्त थी। मम्मी, अभी तक चाय नहीं आई, मुझे चाय पीनी है, सुबी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सुबी, तेरी भाभियाँ व्यस्त हैं, तू रसोई में जा और मेरे और तेरे लिए चाय बनाकर ले आ। बी को याद आता है कि रोहित उसकी चाय बिस्तर पर ही रोज लाता है, जो कमला जी सुबह बना देती थी। सुबी ने फिर खाने के समय अपनी पसंदीदा सब्जी बनाने को कहा, पर उसकी मम्मी बोली, अब तो खाना बन गया है, बच्चों के पसंद की सब्जी बनी है, वो ही खा ले। उसे याद आया कि ससुराल में कमला जी उसकी ही पसंद का खाना बनाती थी कि वो घर का खाना खाए। तभी वो अपने बड़े भैया से बोलती है, भैया मुझे पिज़्ज़ा खाना है, वो ऑर्डर कर दे। तभी उसकी मम्मी बोलती है, पिज़्ज़ा क्यों खाएगी, घर में खाना बना हुआ है, उसे खा ले, वो व्यर्थ जाएगा। सुबी की बोलती बंद हो जाती है।
उसकी सास भी उसे समझाती थी, पर उसे कभी अपनी सास की बात समझ नहीं आती थी। पर आज अपनी मम्मी की बातें और भी ज़्यादा चुभ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़कर अपने ससुराल लौट जाए, पर वापस किस मुंह से जाए। अपने रिश्तों को तो उसने कलंकित कर दिया था। वो अपनी माँ से बढ़कर सास को अकेला घर छोड़ने को बोल रही थी। जो सास उसका इतना ध्यान रखती है, उसे ही छोड़कर जाने की बात कर रही थी। शाम को सब भाई भाभी मम्मी भतीजे भतीजियाँ तैयार हो रहे थे। ये देखकर सुबी ने पूछ ही लिया तो उसकी मम्मी ने बताया कि हम सब शर्मा जी के घर खाने पर जा रहे हैं। तेरा जो मन करे वो घर पर बनाकर खा लेना या बाहर से ऑर्डर मत करना। भी बोल पड़ी, मैं भी चलूंगी, तैयार होकर आती हूँ। तभी मम्मी ने मना कर दिया, सुबी हम सबको बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, और मायके में किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते हैं। मायके बिना बुलाए रहने आ गई वो बात अलग है। ये सुनकर सुबी के चेहरे की हवाया उड़ गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सब लोग चले गए तो वो अपनी नादानी पर रोने लगी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने अपना सामान पैक किया और रोहित को फ़ोन लगा दिया। कमला जी अनुभवी थी, उन्हें पता था कि सुबी ज़्यादा दिनों मायके नहीं रह पाएगी, तो उन्होंने रोहित को समझाया और उसे लेने के लिए भेज दिया। सुबी ससुराल तो आ गई, पर अपनी सास के प्रति उसका व्यवहार नहीं बदला। एक दिन अचानक सुबी को चक्कर आया और वो गिर गई। जब होश संभाला तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे नर्स ने बताया कि वो मां बनने वाली है। जब उसने ये खबर सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। अब 9 महीने तक वो अपने बच्चे के होने का इंतजार करती रही। 9 महीने सुबी ने एक बेटे को जन्म दिया। कमला जी और सुबी उसके लालन पालन में लग गए। एक दिन दोपहर को उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास में नहीं है। वो दौड़ी बाहर आई, बेटा वहाँ भी नहीं था। कमला जी अपनी सहेली के गई हुई थी। सुबी ने रोहित और कमला जी दोनों को फ़ोन लगाया। दोनों ही घर चले आए। अपने पोते के खोने से कमला जी बेहाल हो गई। दोपहर से शाम हो गई। अब सुबी की तबीयत खराब होने लगी थी। फ्लैट अंदर से बंद था, भला उसके अंदर से बच्चा कैसे गायब हो सकता था। तभी कमला जी का दिमाग दौड़ा। उन्होंने कहा कि इस घर की 3 चाबियां हैं, एक घर में है तो दूसरी मेरे पास और तीसरी रोहित के पास। रोहित, तू बता, अपने बेटे को तू लेकर गया है, पर इतने छोटे से बच्चे को कहाँ ले गया? कमला जी ने आगे रोहित बिखर गया। हाँ मम्मी, मैं ही लेकर गया हूँ। सुबी जब दोपहर को सो रही थी तो मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आ गया और अपने बेटे को ले जाकर छिपा दिया। उसी नर्स को दे आया जिसने सुबी की डिलीवरी की थी। कमला जी ने एक थप्पड़ रसीद किया। कमरा गूंज उठा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है सुबी दोपहर से कितना तड़प रही है। मैं इसे इसी तड़प का एहसास करवाना चाहता था। से ये मेरी माँ को छीन रही थी। 1 महीने के बच्चे से ये दूर नहीं रह पाई। इससे दूरी इससे बर्दाश्त हो रही थी। और 30 साल से जिस माँ ने अपने बेटे को माता और पिता दोनों का प्यार दिया, वो कैसे इस बेटे के बिना रह पाती। मम्मी को छोड़कर अलग रह लेते हैं, ये बात ये बड़ी आसानी से कह देती थी, पर माँ को अपने बच्चे से दूर करना सबसे बड़ा पाप है। इसे जिंदगी भर का सबक सिखाने के लिए मैंने ये नाटक किया था। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे नहीं पता था कि सुबी की हालत इतनी खराब है। हो जाएगी। और रोहित नर्स को फ़ोन करके बेटे को सुबी को सौंप देता है। सुबी भी माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सच में एक माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रह सकती।
आज सूबी को समझ आ गया था वो जिस सास के साथ रहना नहीं चाहती थी ने रोहित को कहकर उसे फिर से घर में बुलाया, वरना मायके में तो उसकी क्या इज्जत है, उसे समझ आ गया था। रोहित ने काफी दिनों तक सूबी से बात नहीं की, पर कमला जी ने समझाकर उसे मनाया, उसे अपने बेटे से फिर मिला दिया। अब सूबी सुधरने की कोशिश करने लगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी माफ़ी के तो लायक नहीं हूँ, फिर भी एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया, रोहित को आपसे अलग करना चाहा, मायके रूठ कर चली गई, आपकी कही हुई हर बात का विरोध किया, जबकि वो सब बातें, वो सब नसीहतें मेरे हित के लिए ही थी। कमला जी ने उसे गले लगा लिया। अब सूबी रात को समय पर सोने लगी थी। उठकर योग करना और सास के साथ घूमना उसने अपनी दिनचर्या बना ली थी। सूबी अब रसोई में खाना बनाने में भी रुचि लेने लगी थी। कमला जी और रोहित का पूरा ध्यान रखती थी। कुछ दिनों बाद रोहित उसे एक पत्र लाकर देता है, ये लो, मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया है। अब तो तुम खुश हो रही होगी। मम्मी के इतने कहने पर मैंने इसके लिए हाँ बोल दी। ये सुनकर सूबी ने वो पत्र फाड़ दिया। मम्मी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में ही रहेंगे। रोहित के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तो दोस्तों, आजकल की पीढ़ी सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। सबको अलग आज़ादी से रहना है। वो रिश्तों की कदर करना भूल गए हैं, पर जब वो स्थिति उन पर आ जाए तो उन्हें रिश्ते याद आते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।